आप बाइनेंस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हो अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए, बट एज अ इंडियन यूजर आप P2P करने में थोड़ा सा रिस्की लगता है, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप अपने एसेट, अपने फंड को बाइनेंस में ऐड करके अपने फंड को ग्रो कर सकते हो, और साथ के साथ कितने चार्जेस आपको लगते हैं उस फंड को ऐड करने में। आई शो यू। हाँ, अगर आप बिगिनर हो, किस तरीके से बाइनेंस में कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर को बाइनेंस में फंड ऐड करने में इश्यूज आ रहे थे, एंड वो वेट कर रहे थे कि थोड़ा बाइनेंस INR डायरेक्ट पेमेंट ऐड करने को ऑप्शन ऐड कर दे, बट उनको कोई कॉइन नहीं खरीदना था, दे जस्ट वांटेड टू डू फ्यूचर ट्रेडिंग उन्हें करनी थी। और वो आई बिलीव कि वो यूजर स्मार्ट है, सब्सक्राइबर स्मार्ट है, उन्हें पहले से ही पता चल गया P2P थोड़ा सा रिस्की है। तो शाउट आउट टू यू बडी, आपको ये चीज क्लियर है P2P रिस्की है, दिस इज रियली गुड। तो मैंने उनको क्लियर करा, बिना P2P के भी आप बाइनेंस में बहुत आराम से अपने फंड्स को ऐड कर सकते हो, एंड आप ट्रेड करना चाहते हो फ्यूचर स्पॉट ऑप्शन, आप वहां पे जाके कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए बात करते हैं। देखो, उसके लिए आपके पास ना बाइनेंस में फंड ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक प्लेटफॉर्म जो आपको आपकी एसेट को विड्रॉ करने की अनुमति दे, से कॉइन DCX माइट भी सम एसेट्स को विड्रॉ करने की अनुमति नहीं देता है। अगर आप वजीरेक्स यूज करोगे ना, तो वजीरेक्स से आप आसानी से अपने फंड को बाइनेंस प्लेटफॉर्म में लैंड करा सकते हो, कितना भी फंड ऐड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जैसे वजीरेक्स का लेआउट ओपन होगा, तो वजीरेक्स के लेआउट में एक ऑप्शन ऊपर आपको मिलता है फंड्स का। आप एक बार फंड पे जैसे ही जाओगे, तो ये आपकी एसेट्स की होल्डिंग दिखा देगा। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा INR डिपॉजिट। आपने अगर वजीरेक्स में आपका फंड ऑलरेडी एडिट है, या अगर नहीं ऐड है, बाइनेंस पे आप ले जाना चाहते हो, तो विद दैट आप अपने फंड को इजीली ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, वजीरेक्स में मेरा 2,500 समथिंग लॉक कर रखा है, एंड मोस्ट ऑफ द फंड मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ बाइनेंस में। तो विद दैट इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर, IMPS, NEFT, RTGS के थ्रू आपका जैसे ही INR अपने वजीरेक्स में आपको दिख जाएगा ना, जैसे ही आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपके अकाउंट में आपका रिफ्लेक्ट होगा, जैसे मेरे अकाउंट में दिखता है, जैसे जिस तरीके से अभी ये लॉक है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे लॉक हो रखा है, 2597 मेरा वजीरेक्स से फंड लॉक कर रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको कौन सी एसेट बाय करनी है। अब देखो, बहुत सारी एसेट है क्रिप्टो के लिए, XLM, XRP, USDT अगर आप ट्रांसफर करते हो ना गाइस, उसमें ना बहुत हैवी फी लगती है। मैं आपको ना एक एसेट बताता हूँ जिसका नाम है XLM। अब जैसे ही आपके फंड इसमें ऐड हो जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है XLM सर्च करने के बाद आपको दो पेयर दिखाएगा, सबसे पहला INR पेयर एंड देन USDT पेयर। आपका जैसे ही फंड ऐड होगा, वो आपका फंड वजीरेक्स में यहाँ पे नीचे की साइड आपको दिखता है, आपको टोटल INR कितने आपके अकाउंट में, और आपको ईच एंड एवरीथिंग। जैसे मैं अगर USDT वाले में क्लिक करता हूँ ना, तो आपको देखो यहाँ पे मेरे USDT रिफ्लेक्ट होंगे, समथिंग आई एम होल्डिंग 9.88 सेंट, लगभग 10 USDT मेरे अकाउंट में पड़े। अगर मैं इसको पूरा 100% यूज करता हूँ, तो मेरे को मिलेंगे 43 XLM, ठीक है। इस XLM को मैं बाइनेंस में जाके ट्रांसफर करके कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरी कैपिटल वहां पे $10 की ऐड हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक चीज दिखाएगा, पहले जस्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग। अब देखो, मैं XLM का जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस XRP में होता है, बट व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू आपको XLM यूज करना चाहिए। XLM की नेटवर्क फीस बहुत हल्की है, आपको उसमें हैवी चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते, 0.005% आपको XLM लगेंगे, आप आराम से ट्रांसफर करना। मैं सेम प्रोसेस XRP में कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ क्या है। आप अगर मेरी ट्रांसफर हिस्ट्री में जाके मैं आपको अपनी ट्रांसफर हिस्ट्री दिखाऊं, तो मैंने कल ही अपने सारे XLM 5 तारीख को 2026 में 10:35 पे मॉर्निंग में मैंने अपने सारे XLM बाइनेंस में मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ, ठीक है। एंड इफ यू वांट कि बाइनेंस में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इजीली, देखो यू सक्सेसफुली डिपॉजिटेड बाइनेंस में, पूरे XLM मैंने डिपॉजिट कर चुका था। ये देखो, आप देख सकते हो विद द टाइमिंग सेम 2 से 3 मिनट के अंदर मेरी एसेट मेरे बाइनेंस के अकाउंट में आ गई थी आराम से। तो जो प्रोसेस में XRP को शो करूंगा ना, XRP में थोड़ी सी भी ज्यादा लगती है, बट उसमें कोई इशू नहीं है। बट आप XLM को परचेज करना, आप XLM को ट्रांसफर करना, ताकि आपकी मिनिमल नेटवर्क फी उससे भी थोड़ी लगे, ठीक है। पहले प्रोसेस देखते हैं। जैसे आप फंड में अगर आपने XLM परचेज कर लिया अपने वजीरेक्स में, तो वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस तरीके से। यहाँ पे देखो, सर्च बॉक्स जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखेगा वजीरेक्स के फंड में जाके, लेट मी मेक दिस ब्लैक और रेड, यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आप XLM करोगे तो यहाँ पे XLM आ जाएगा। मैं करता हूँ यहाँ पे XRP। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, XLM और XRP दोनों एक ही को फाउंडर के द्वारा बनाए गए हैं। 2012 में जो इनके को फाउंडर थे वो अलग अलग हो गए थे, तो उन्होंने
एक्सएलएम अपने सेपरेट बना ली। तो ट्रांजेक्शन के लिए ही एक्सएलएम को यूज किया जाता है, बट सबसे पहले रिपल एक्सआरपी में ही एक्सएलएम के को-फाउंडर काम करते थे। अब उन्होंने वो अलग अलग हो गए, तो दे क्रिएट देयर ओन नेटवर्क, दे क्रिएट देयर ओन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपका जो भी फंड आपका एक्सएलएम है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में। ठीक है, अब जैसे मेरे पास $21 का एक्सआरपी अभी यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको सेम एक्सएलएम के लिए विड्रॉ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करते हो ना, अगर मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँ, ऑलरेडी क्लिक था, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा सेलेक्ट एड्रेस, और आपको कितने मिनिमम एक्सएलएम में एक्सआरपी ट्रांसफर करने हैं, और रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता। आई कैन मेंशन माय नेम। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब आपको क्या करना है, बाइनेंस पे आना है। ये बाइनेंस का लेआउट है, आप लॉग इन कर लोगे तो बाइनेंस में यहाँ पे जैसे मेरा नाम आता है शुभम कोलिया, आप जैसे बाइनेंस में अपनी अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंड आई एम अ वेरीफाइड यूजर, आप भी वेरीफाइड यूजर बन जाओगे इजीली से। ठीक है, बाइनेंस में अकाउंट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है, ये मेरा वेब ऐप पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आप ओपन करो तो ये सारा इस तरीके से लेआउट आपको दिखेगा। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो ना, अभी डिपॉजिट में आपको 3 ऑप्शन देता है, बाय विद INR, बाय विद P2P या बाय विद INR। अगर आप INR से बाय करते हो ना, तो बहुत हैवी चार्ज लगा। अगेन ये मास्टर बैंक के थ्रू ही लेता है, बट थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। बट आई रिकमेंड यू एवरी यूजर गो अहेड विद दिस प्रोसेस, डिपॉजिट क्रिप्टो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीजें मिलती है। ठीक है, डिपॉजिट क्रिप्टो, विड्रॉ क्रिप्टो, सेम प्रोसेस है। विड्रॉ करोगे अपने INR अकाउंट पे, जैसे मान लो आपने बाइनेंस में प्रॉफिट क्रिएट कर लिया, अब आपको अपने बैंक में किस तरीके से फंड ट्रांसफर करना है, तो आपको वो, अगर इफ यू वांट, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है किस तरीके से बाइनेंस से अपना अकाउंट अपने INR को विड्रॉ करते हैं अपने करंट अकाउंट में, वो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा मेरे एक्सएलएम डिपॉजिट हुए थे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे डिपॉजिट पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है गाइस, यहाँ पे आपको एक्सएलएम सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे XRP सेलेक्ट करूंगा। द रीजन बिहाइंड दैट, मैं यहाँ पे XRP अपने लाने वाला हूँ, XRP के थ्रू अपना फंड ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही नेटवर्क की बात आती है, अब देखो BSC नेटवर्क, इथेरियम नेटवर्क, XRP। अब आप यहाँ पे ना बाइनेंस पे जाओगे, तो आप वजीरेक्स पे जाना, वजीरेक्स पे आपको दिख जाएगा। अब ये मेरे से बोल रहा है यू परमिटेड टू ट्रांसफर क्रिप्टो टू अकाउंट और वॉलेट रजिस्टर अंडर योर ओन नेम। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है, जो एड्रेस मुझे बाइनेंस में डिपॉजिट में दिख रहा है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना गाइस, जो यहाँ पे आपको शो करेगा वजीरेक्स में, इसमें एड एड्रेस करता हूँ ना, अब देखो यहाँ पे रिपल दिख रहा है, सो दैट मीन दे आर नॉट सपोर्टिंग दैट टू एड्रेसेस। कौन से इथेरियम और BSC नेटवर्क को, BSC नेटवर्क और इथेरियम नेटवर्क पे वो ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको सेलेक्ट करना है XRP लेजर वाले। आप कोई भी चेक करोगे ना, तो उसका नाम वहां पे आएगा। अब जैसे ही मैंने XRP लेजर क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरे से कहेगा शो मी द एड्रेस। अब देखो मेरे को यहाँ पे एड्रेस शो हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से, यहाँ से आपकी लर्निंग और आपको यहाँ से पॉइंट फोकस करके देखना है। द रीजन, अगर ये एड्रेस थोड़ा सा भी गलती हो तो आपकी एसेट चली जाती है, लॉस होता है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करना, कॉपी करना, डू नॉट कॉपी लाइक इस तरीके से कॉपी मत करना, जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ आपको कॉपीड हो जाएगा। देखो कॉपीड सक्सेसफुली साफ दिख गया। यहाँ पे आओगे, जैसे आप वजीरेक्स पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट। अब आपको पहुंचाना कहाँ पे है, मेरे को बाइनेंस में ट्रांसफर करनी है। अब जैसे आप बाइनेंस पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट होती है, डन करना। अब आप आता है डेस्टिनेशन एड्रेस, तो सेम जो XRP का वहां पे XLM का आपका है ना, वहां से कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे आप इसे पेस्ट करोगे, यहाँ पे आएगा, देखो नेटवर्क रिपल। अब देखो, अब एक मेन पॉइंट है, याद रखना, डेस्टिनेशन टैग। ये डेस्टिनेशन टैग क्या होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। सेम मैं आपको दिखाऊं, डेस्टिनेशन टैग ये रहा, दैट इज कॉल्ड मीमो। अब आप XLM करोगे तो वहां पे मीमो एड्रेस इज मैंडेटरी बोलेगा, तो आप यहाँ पे कॉपी करोगे इसको। मैं इसको रिमूव करूं, अब जैसे ही मैंने कॉपी करा, यहाँ पे कॉपी सक्सेसफुली, मैं जाऊंगा सीधा वजीरेक्स पे। वजीरेक्स पे मैं डेस्टिनेशन कॉपी एड्रेस पेस्ट करता हूँ, तो 4850777846 ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, जहाँ पे मेरी क्रिप्टो XRP पहुंचेगी। ठीक है, अब जैसे इफ यू वांट, अगर आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो, जो आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम, आई कैन मेंशन माय नेम शुभम। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, सेट एज यूनिवर्सल, तो नॉट स्पेसिफिक कॉइन सेव XRP, मतलब आप उसको नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास OTP आने वाले हैं। देखो मेरा पहला OTP आया, वजीरेक्स से OTP ट्रांसफर करने के लिए आपके उसमें भी वजीरेक्स भी दे दीजिएगा। तो लेट मी ऐड माय OTP, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड ऑथेंटिकेट जैसे मैं करता हूँ, XRP एड्रेस मेरे उसमें ऐड हो गया। ऐसे ही आपका XLM का एड्रेस आपके
वजीरेक्स के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो आप ना अब ऑटोमेटिकली ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल एक क्लिक पे ही आप अपनी एसेट्स को XLM या XRP ट्रांसफर कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे ऐड होगा, अब आता है यहाँ से प्रोसेस। देखो अब आपको कितने विड्रॉ करने हैं। जैसे मान लो आपने $100 वजीरेक्स पे ऐड करे, XLM बाय करे, आपको पूरा $100 का अकाउंट ट्रांसफर करना है, आप $100 कर सकते हो, या आपको $50 करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी क्रिप्टो सेलेक्ट कर लेना। अब देखो इसमें एक चीज ऑप्शन देता है, कम से कम मिनिमम मेरे को 1.5 XRP तो ट्रांसफर करने पड़ेंगे। XLM करना होता है हमको 0.2, तो आप मिनिमम $3 या $4 का भी XLM वजीरेक्स से बाइनेंस पे ले जा सकते हो, बट बाइनेंस में $10 से नीचे ट्रेड नहीं होती है, तो मेक श्योर आप $10 से ऊपर ही लेके जाना, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मैं इसको पूरा विड्रॉ करता हूँ, विड्रॉ ऑल, मेरा नाम यहाँ पे ऑलरेडी आप रिमार्क में नाम डाल देना। सेम प्रोसेस आप XLM के लिए करना, ठीक है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। आई कंफर्म दैट विड्रॉ ऑफ क्रिप्टो एसेट बीइंग डन टू माय ओन वॉलेट स्पेसिफाइड अबव, आई ऑथराइज यू टू शेयर ट्रैवल रूल इन्फॉर्मेशन, मतलब सारी चीजें मेंशन करा है। इफ आई कैन क्लिक ऑन प्रोसीड विद विड्रॉ, तो विड्रॉ ऑल, क्लिक ऑन विड्रॉल। अब देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक बार देख लेते हैं। लोकेशन मैंने बताया, डेस्टिनेशन एड्रेस देखो, डेस्टिनेशन टैगेरा, नेटवर्क है रिपल। अब मेरे को मिलेंगे 8.45। अब देखो मेरी नेटवर्क फी कितनी है, 0.5, और यही XLM में लगती है 0.005। तो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू आप XLM को ट्रांसफर करना, ठीक है। और ये फीस आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये देखो सेम आपको यहाँ पे दिख जाएगी 0.5 XRP इंक्लूसिव, और 8.954 है मेरे को मिलेंगे 8.45। तो सारी चीजें आपको ईच एंड एवरीथिंग सारे आपको स्क्रीन पे दिखती है, एक बार आप जरूर उसे पढ़ा करिए, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ प्रोसीड विड्रॉ, सारी चीजें मैंने कंफर्म विड्रॉ, जैसे मैं कंफर्म विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ सेम मेरे को OTP आएंगे। अब एंटर OTP, पहले तो मोबाइल पे OTP है, लेट मी एडिट, ठीक है। जैसे मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ, अब एक OTP मेरे जीमेल पे भी जाएगा, ये सेम OTP प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। एंड ये आपके लिए फायदेमंद इसलिए क्योंकि विदाउट योर OTP कंफर्मेशन आपका कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने एसेट एड्रेस ऐड किया, वो भी मेरे उसमें मेल पे आएगा कि आपने न्यू एसेट का एड्रेस, विड्रॉ एड्रेस ऐड किया, वो भी आपको OTP मतलब एक नोटिफिकेशन आता है आपके जीमेल पे। अब जैसे मैं यहाँ पे अपने जीमेल पे जो OTP है मैं ऐड करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो सक्सेसफुल कंप्लीटेड। अब जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, अब देखना मेरे बाइनेंस में यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं, जैसे जस्ट अ सेकेंड, इफ आई कैन क्लिक दैट, एंड नोटिफिकेशन पे अगर आप जाओगे, देखो ट्रांजेक्शन पे अगर आप जाओगे ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम जिस तरीके से ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखो XLM डिपॉजिट का मैसेज आया ना, सेम XLM डिपॉजिट आप इसी प्रोसेस को करोगे, सेम यहाँ पे मेरा अभी XRP का भी आएगा। जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, एंड आपकी वो कैपिटल आपके बाइनेंस में अकाउंट में ऐड हो जाती है, और उसको आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा इश्यूज नहीं होता। एक बार देख लेते हैं। और जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी होगा ना, मेरे पास मेल भी आ जाएगा, और यहाँ से मेरी फंड पूरे जीरो हो जाएंगे। देखना, लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स एंड लेट्स बी वेट। अभी देखो यहाँ पे फंड दिख रहा है लाइव ना, तो ये फंड जीरो हो जाएगा, और जैसे ही उसमें ऐड हो जाएगा तो मेरे को दिख जाएगा ना, ये 21 USDT गायब हो जाएंगे यहाँ से, जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। एक बार जस्ट अ सेकेंड, XRP करेक्ट। नाउ इफ आई कैन, अब यहाँ पे देखना आपको यहाँ पे XRP का देखेगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर होती है। अब एक बार ध्यान से, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं, correct. Now check this. XRP deposit successfully. So you have successfully deposit 8.45 XRP. ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाती है, देखो टाइमिंग। तो आप सेम प्रोसेस, आपको प्रोसेस फॉलो करना है विद दैट XLM। यहाँ पे मैं सर्च इसको घुमाऊंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे से हमारे फंड गायब हो जाएंगे, मतलब पूरे नहीं, XRP के थोड़ी देर में कंप्लीट यहाँ से कंप्लीटली यहाँ पे गायब हो जाएगा, जैसे मेरा XLM का हो रहा था। तो ये सेम प्रोसेस आपको ना XLM के लिए यूज करना है। कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यार मतलब काफी सारी चीजें करनी, बहुत सिंपल है, वीडियो को आराम से देख के प्रोसेस करना। और जो एड्रेस है उसको कॉपी करने का मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से कॉपी करना है, मतलब इस तरीके से कॉपी मत करना। समटाइम अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आप अपनी एसेट को खो दोगे, वो एसेट वापस नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। अब मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ मेरे स्पॉट वॉलेट में किस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखना। अब जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा, अगर मैं मार्केट पे जाऊं, ट्रेड पे अगर आप जाओगे ना, देखो जैसे ही बाइनेंस का ओपन होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हाँ गाइज, आपने
लाइक जिस मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से फ्यूचर के लिए भी पूछा था, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, आई डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर फ्यूचर बाइनेंस पे किस तरीके से करते हैं। अगर मैं इसमें करूंगा ना, फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शन है बाइनेंस के, तो वो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार स्पॉट बता देता हूँ किस तरीके से आप स्पॉट से कोई भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो यहाँ पे आके। अब जैसे ही आप देखो, आपको कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे होता है एसेट का ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, आप एक बार राइट साइड देखना यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी एसिड आपको क्लिक करनी है। सर्च बॉक्स पे जाओ, सर्च बॉक्स पे आप कोई भी एसिड डालो। लेट्स से एक एग्जांपल, मुझे XLM बाय करना है। ठीक है, XLM, अब देखो कितने सारे पेयर्स में रजिस्टर, USDT, FUSD, USDC, तो ये सारे पेयर्स होते हैं, इन पेयर्स में आप बाय कर सकते हो। अब हमने ट्रांसफर करा है XRP, तो XRP को हम सेल करेंगे USDT में, तो हम USDT में ही बाय कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी मेरा फंड इसमें कुछ है, एंड ऑलरेडी मेरे पास XLM भी पड़े हुए, 471 XLM मेरे पास यहाँ पे रखे हुए। अब एक बार हम XRP देखते हैं कि हमारा XRP जो आया है, XRP, now if I can click on XRP, तो यस, वी सी और XRP, मेरे ऑलरेडी कुछ XRP इसमें पड़े हुए थे। नाउ आई कंप्लीटली ट्रांसफर, मैंने और ट्रांसफर कर लिया, तो नाउ आई हैव 49 XRP इन माय अकाउंट। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे आओ, सिंपल सेल कर दो, एंड इफ यू कैन सेल, अगर मैं देखो 100 करता हूँ, लेट मी शो यू, तो ये देखो, अब अगर मैं पूरे XRP मतलब सेल कर देता हूँ, अमाउंट ऑफ XRP, कुछ XRP मेरे इसमें स्पॉट अर्निंग पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आके पूरा आप इसको सेल कर दोगे, तो ये कैपिटल आपके बाइनेंस के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, आपको USDT पेयर में सेल करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है USDT। अगर आप किसी और भी पेयर में सेलेक्ट करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई रिकमेंड USDT करते हो, विच इज गुड, इजी टू यूज होता है। आप यहाँ पे आओ, अपने पूरे XRP को सेल कर दो, एंड आपको दिख जाएगा लगभग टोटल $119 में आपको समथिंग आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। एंड इस डॉलर को, इस अमाउंट को आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में। और जैसे ही आपके वॉलेट में दिखेगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी बाय कर सकते हो। अगर आप इथेरियम में आपको दिखाऊं, इथेरियम USDT पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बाय पे आप आओ, एंड इफ यू हैव USDT इन योर अकाउंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इथेरियम का प्राइस इतना चल रहा है, कितना आपको बाय करना है। तो ईच एंड देखिए $116 मेरे अकाउंट में पड़े, तो मेरे को लगभग 0.0362 इथेरियम मुझे यहाँ पे मिलेगा अगर मैंने $116 की परचेज करी। सो दीज इज द वेरी सिंपल, और बाइनेंस बहुत एडवांस है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में आप मेरे से जरूर पूछना, आई डेफिनेटली आंसर यू। और साथ के साथ अगर आपको स्पॉट के रिलेटेड किस तरीके से, आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो बाइनेंस के स्पॉट में अभी ये लिमिट, मार्केट स्पॉट लिमिट, और ये स्टॉप मार्केट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या किस तरीके से, डीप एनालिसिस, आई ऑलरेडी मेक अ वीडियो, कल मैंने बिगिनर के लिए बनाई थी, बाइनेंस बिगिनर गाइड, अगर आप चाहो तो एक बार देख लेना। और किस तरीके से आप XLM को ट्रांसफर करना है, XLM वाला अगर इफ यू वांट, तो मैंने बाइनेंस से वजीरेक्स में XLM ले गया था, सेम प्रोसेस XRP का था, वो भी आप चाहो तो XLM वाला यहाँ पे देख सकते हो इफ यू वांट। बट जो मैंने XRP के लिए बनाया है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। विद दैट यू कैन इजिली ट्रांसफर योर फंड और बाइनेंस, और आप चाहो बाइनेंस में आराम से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर के लिए आई डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। अगर आप चाहो, इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क, और बाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क इन द कम्युनिटी, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर आंसर। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा, एंड इफ यू हैव स्टिल क्वेश्चन तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच। और बाइनेंस प्लेटफॉर्म को थोड़ा आराम से यूज करना, बिकॉज एक गलत बटन दबाने से माइट भी अपने एसेट को लॉस कर सकते हो, अपने कैपिटल को भी लॉस कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आराम से पूछ, आई डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस वीडियो इज फॉर यू एंड फॉर माय ऑल सब्सक्राइबर। जो भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, आप एक बार कमेंट में जरूर बताना, आई डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो। एंड हैप्पी ट्रेडिंग, एंड थैंक यू सो मच, आपने वो मेरे से क्वेश्चन पूछा, रियली अप्रिशिएट भाई, थैंक यू।